और कोई परेशानी नहीं है। परेशानी रास्ते में जरूर है, परेशानी रास्ते में जरूर है, लेकिन जिनका नियम होता है तो नियम होता है, और कच्चा नियम वाले होते हैं तो वे नहीं आ पाते हैं। तो पक्के नियम में कुछ ही लोग ठहर पाते हैं। वैसे बाबा राम प्रकाश दास जी तो एक दिन कह रहे थे वर्षा और गुरु जी बिछावे कि नहीं। हमने कहा बिछाइए, व्यवस्था बनी है, कथा हम लोग कहेंगे सुनेंगे, उसके बाद से फिर नहीं पूछते हैं। बाबा राम प्रकाश दास जी सब व्यवस्था किए रहते हैं। तो आइए, भक्तमाल जी में हम आप श्रवण कर रहे हैं श्री जीव गोस्वामी जी की कथा। मौसम अभी बिल्कुल वैसे ही है, इसलिए थोड़ी जल्दी में कथा विराम करने के पक्ष में हम हैं। तो श्री जीव गोस्वामी जी महाराज के बारे में हम लोगों ने कल सुना कि इन्होंने बहुत ग्रंथ बनाए, बहुत ग्रंथ बनाए, और इनके ग्रंथ की विशेषता ये रही है कि उस ग्रंथ के पठन पाठन करने से अपने हृदय में माया और जीव की जो झूठी ग्रंथि पड़ी हुई है वह ग्रंथि खुल जाती है। जिस माया जीव की ग्रंथि खोलने के लिए श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, छूटन अधिक अधिक रुझाई, लेकिन वह ग्रंथि अवश्य खुल जाती है इनके ग्रंथों के द्वारा। श्री जीव गोस्वामी जी के पास चारों तरफ से धन आते थे। जैसे कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की बड़ी प्रसिद्धि हो गई, तो उनके पास धन आते थे, तो उस द्रव्य उस धन से भोजन सामग्री मंगवाते थे और भगवान के लिए बढ़िया व्यंजन बनवाते थे, और भोग लगवा करके पहले संतों को पवाते थे, फिर इसके बाद बंदर को और मोर को पवाते थे, और अपने एक मुट्ठी चना ले लिया करते थे। ऐसा इनका सुदृढ़ वैराग्य था स्वामी श्री हरिदास जी का, जिनके प्रसिद्ध शिष्य तानसेन संगीत सम्राट माने गए, बादशाह जिनके चरण की धूलि के लिए ललायित रहा करते थे, ऐसे श्री हरिदास जी महाराज। उन दिनों की बात है, श्री स्वामी हित हरिवंश जी महाराज, श्री रूप सनातन गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी, तथा श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज, इन सब के द्वारा भक्ति का प्रचार खूब हो रहा था और सब भक्त बन रहे थे। तो श्री जीव गोस्वामी जी धन को क्या करते थे, जमुना जी में बहा देते थे। जैसे रैदास जी महाराज ठाकुर जी की सेवा में अपने आप जब मोहर प्रकट हो तो उसको चिमटा से पकड़ के गंगा जी में बहा दिया करते थे, वैसे उठा के जमुना जी में बहा देते थे। धन में बहुत दोष है, ये बिल्कुल सत्य है। धन में बहुत दोष है। यदि धन का सदुपयोग किए तब तो संसार में कीर्तिमान बनेंगे, और धन आपके पास खूब पर्याप्त आया और उसका सदुपयोग न करके दुरुपयोग किए तो फिर आपकी अपकीर्ति हो जाएगी, निंदा हो जाएगी। लक्ष्मी के सुत चार है धर्म अगर निरपचोर, जेठे के अपमान ते तीन करे घर फोर। लक्ष्मी जी के चार बेटा है, धर्म, अग्नि, राजा और चोर। धर्म के अपमान होने से तीनों मिलकर के घर फोर कर देते हैं। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, लेकिन धन आने पर कृपणता आ जाती है। धर्म के प्रति कम झुकाव होता है, यूं चाहे जितना खर्च हो जाए, लेकिन धर्म में खर्च करने में हिसाब रखते, इतना खर्च हमने किया धर्म में।
तो कम से कम 10% खर्च तो होना ही चाहिए धर्म में, लेकिन लोग 7% भी करने में कंजूसी करते हैं। तो श्री जीव गोस्वामी जी धन में दोष देखते हुए धन को जमुना जी में बहा देते थे। एक ब्राह्मण बहुत बड़े विद्वान थे, 2 भाई थे। गरीबी से परेशान होकर के एक भाई दूसरे प्रदेश की यात्रा किए, दूसरे देश में गए। तो वो जो दूसरे देश में गया, वहां के राजा के स्नेह भाजन वह हो गया। थे दोनों भाई पढ़े लिखे। जो प्रदेश में विदेश में गया, दूसरे देश में, वह अपनी युक्ति से, अपनी विद्वता से वहां के राजा को प्रभावित कर लिया। राजा के स्नेह भाजन हो गया। राजा ने उनको अधिकारी बना दिया राज्य शासन संभालने के लिए। इधर जो घर में रह गए ब्राह्मण, उनको सपने में श्री लक्ष्मी जी ने कहा, उनको सपने में श्री लक्ष्मी जी ने कहा, देखो ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारे पास तीसरे दिन आ रही हूं। तीसरे दिन कहां? तुम खूब धनवान हो जाओगे, पर ध्यान रखना 3 साल तुम्हारे पास रहूंगी और फिर चली जाऊंगी। कहा कोई बात नहीं भैया, 3 साल बहुत होता है, 3 साल तो हम सुखी से जिएंगे कहां। नींद खुली ब्राह्मण देवता की। उनको याद आ गई लक्ष्मी जी की बात कि मैया लक्ष्मी जी आने वाली हैं। अरे वाह! तब सोचा कि लक्ष्मी जी आने वाली है तो लक्ष्मी जी के आने के साथ साथ दोष भी आने वाला है तब, क्योंकि लक्ष्मी जी के वाहन है उल्लू, और उल्लू को है अंधकार प्रिय, तो मुझ में अंधकार आने वाला है। तो ब्राह्मण ने क्या किया, अपना घर और घर की संपत्ति बेच करके एक भंडारा किया, और उस भंडारे में गांव के सभी को आमंत्रित किया, अपने मित्र जनों को, कुटुंबी जनों को, सबको बुलाया और सबको भंडारे में पवाया, प्रसाद पवाया, और सबसे हाथ जोड़ करके कहा कि हे गांव वालों, हे परिजनों, पुरजनों, कुटुंबियों, मित्रों, सुहृद जनों, मैं अब 3-4 दिन के बाद अंधा, बहिरा और गूंगा होने वाला हूं। अंधा, बहिरा और गूंगा होने वाला हूं। इसीलिए मुझसे यदि कोई गलती हो जाए तो आप सब माफ करिएगा, आप सब क्षमा कीजिएगा। लोगों को लगा कि पता नहीं इनको क्या हो गया है। एक तो गरीबी में फिर घर भी बेच लिए और घर की संपत्ति बेच करके भंडारा किए, और अब कहते हैं कि हम तीसरे दिन अंधा, बहिरा, गूंगा होने वाले हैं, हमसे कोई गलती होगी तो क्षमा कीजिएगा। क्या हो गया इनको? इसके बाद हुआ ये कि सचमुच जो भाई प्रदेश गया था वो अधिकारी बन चुका है। उसने सोचा कि मैं अपने भाई को उस क्षेत्र के अधिकारी बना दूं, वहां के हाकिम बना दूं। उसने तुरंत अपने भाई को उस परगाना के, उस क्षेत्र के हाकिम घोषित कर दिया। अब घोषित करते ही इनके पास धन पर्याप्त आने लगा, मालिक बन गए। गांव के लोग बड़े खुश हो गए। गांव के लोग कहने लगे कि देखो, उल्टा कह रहा था कि हम अंधा होने वाले हैं, बहिरा होने वाले हैं, गूंगा होने वाला है, देखो अधिकारी बन गया, हाकिम बन गया। और ये अच्छा हुआ कि ये ब्राह्मण जो हमारे यहाँ भिक्षा लेने आता था, ये अब बन गए अधिकारी। अब हम जो कहेंगे तुरंत हो जाएगा, हमारी बात पहले सुनी जाएगी। ऐसा मानकर गांव के लोग खुश हो गए। अब इनके पास धन खूब आ रहा है, धन का हिसाब भी कर रहे हैं, ये जहां जरूरत है वहां खर्च भी कर रहे हैं, लेकिन धन का दोष है वो तो आ ही गया। अब गांव के लोग जाते हैं इनसे मिलने के लिए, मिलते ही नहीं, मिलते ही नहीं। और मान लो मिल गए तो देखते नहीं, मान लो मिल गए तो देखते नहीं, और देख भी लिए
तो सुनते नहीं। तो गांव के लोगों ने कहा देखो, कल ये गरीब था, भिखारी था, और आज अधिकारी बन गया, हाकिम बन गया, देखो अभिमान में आ गया। ये सत्य है कि नहीं को वस जन्मा जगमा ही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। अब हम कहते हैं तो सुनता नहीं, हमारी ओर देखता नहीं, और हमसे बोलते नहीं। अब आज का ये क्रम जारी रहा। काम करते थे, लेकिन अब वो दोष, धन का दोष जो पहले सोच लिए थे, पढ़े लिखे विद्वान थे। 3 साल पूरा होने लगा, उधर उनके भाई से कोई गलती हुई, और गलती हुई तो राजा ने तुरंत उसको पदच्युत करके कारागार में बंद कर दिया, और उनकी संपत्ति जब्त कर लिया। उनकी संपत्ति जब्त करने का मतलब दोनों भाई की संपत्ति जब्त हो गई, और जो भाई अधिकारी थे वहां के, वो तो कारागार में हो गए। ये बेचारे फिर भिखारी बन गए। अब भिखारी बन गए तो झोली लेकर के भिक्षा मांगने के लिए फिर गांव में गए। जैसे भिक्षा मांगने गए तो लोगों ने कहा, तब तो हमारी ओर देखते नहीं थे आप, और सुनते नहीं थे, बोलते नहीं थे हमसे, फिर भिक्षा मांगने आ गए। तो ब्राह्मणों ने सबसे हाथ जोड़ कर कहा, आप सबसे मैंने पहले ही उस दिन कहा था कि मैं 3 साल के लिए अंधा, बहिरा और गूंगा होने वाला हूं। तब आप लोग समझे नहीं थे, यही इसीलिए मैंने कहा था, क्योंकि श्री लक्ष्मी जी ने मुझसे कहा था कि 3 साल के लिए मैं तुम्हारे पास आ रही हूं। तो 3 साल तक मैं धनवान था, और फिर अब मैं जैसा उस समय था वैसे आज भी हो गया गरीब। अब आप लोग की आशा है, दीजिए तो खाएंगे, नहीं तो राम राम करेंगे। तो कहने का भाव ये है कि धन का दोष तो होता ही है। चरित अपार भाव भक्ति को न पारावार, कियो ही बैराग सार, कहे कौन छोरते। चरित अपार, स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं श्री जीव गोस्वामी जी का चरित अपार है। भाव भक्ति को न पारावार, इनके भाव भक्ति का कोई पारावार नहीं है। इनकी जो भाव भक्ति है इसका कोई पारावार नहीं, कोई सीमा नहीं है। कि ओई बैराग, श्री जीव गोस्वामी जी बैराग पूर्वक जीवन जीते थे। कहे कौन छोरते, छोर माने अंत तक कौन गा के कह सकता, अर्थात कोई भी नहीं। जीव गोस्वामी जी वृंदावन में रहने का दृढ़ संकल्प किया था, वृंदावन से बाहर बिल्कुल नहीं जाते थे। एक बार की बात है, एक दिग्विजयी विद्वान शास्त्रार्थ करते हुए वृंदावन को आया, और वृंदावन में आकर के श्री रूप गोस्वामी जी से कहा कि आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करिए। तो श्री रूप गोस्वामी जी ने यह सोच करके कि देवर्षि नारद जी कहते हैं कि भक्त को विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, तो रूप गोस्वामी जी ने उनको यह लिखित दे दिया कि मेरी हार तुम्हारी जीत, मैं हारा तुम जीते। अब उस पत्र को लेकर के वह पंडित विद्वान जो बल्लभ भट्ट थे घूमने लगे वृंदावन में, यह कहते हुए कि रूप गोस्वामी हार गए, रूप गोस्वामी हार गए, मैं जीत गया, और मैं सब जगह विजयी होता आया हूं, यहां भी विजयी हो गया। जैसे इस बात को जीव गोस्वामी ने सुना, इनको बड़ा दुख लगा कि बताओ मेरे गुरुजी को इसने हरा दिया, मेरे गुरुजी इनको अपनी ओर से हार लिखे हैं, अब ये प्रचार करता फिर रहा है कि रूप गोस्वामी जी हार गए। जीव गोस्वामी जी ने कहा सुनो, मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। तुम कौन? कहा मैं उनका चेला। और जीव गोस्वामी जी ने शास्त्रार्थ के लिए ललकारा उस विद्वान को, और 10 मिनट के अंदर उसको हरा दिया, परास्त कर दिया। बेचारे वे विद्वान हार गए, बड़े दुखी हुए।
यह सूचना श्री रूप गोस्वामी जी को मिली तो उन्होंने जीव गोस्वामी को बुलाया और कहा, सुनो, तुमने उस विद्वान को हरा दिया, तुम अपने मन के वेग को नहीं रोक पाए। अरे क्या हो गया? मैंने लिख दिया हार गया हूं तो क्या हो गया, उसी की जीत सही। पर तुमने उनको हरा करके कितना कष्ट दिया है, इसलिए मैं तुमको परित्याग करता हूं। जाओ, तुम मेरे पास से चले जाओ। जीव गोस्वामी जी कुछ बोल नहीं पाए और चल दिए। जमुना किनारे नंद घाट पर जाकर के और एक गुफा बनाए और वहीं जल पी करके भजन करने लगे। सहज भाव से कुछ प्राप्त होता है तो उसको खा लेते हैं और कभी कभी आटा घोल के पी लेते हैं। आटा घोल के पीने के कारण इनको जलोदर रोग हो गया जीव गोस्वामी को। उन्हीं दिनों की बात है, श्री सनातन गोस्वामी जी आए थे और उसी गांव में भिक्षा लेने गए। तो जब भिक्षा लेने गए तो जैसे द्वार पर आवाज उन्होंने लगाई, भिक्षाम देहि, तो गृह स्वामिनी उस समय चौका लगा रही थी। उन्होंने कहा कि बाबा नेक ठहर जाओ, चौका लगा के भिक्षा देती है। तो फिर दोबारा इन्होंने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। तो उस गृह स्वामिनी ने कहा, बड़े घोड़े पर चढ़ के आए हो, बहुत जल्दी में हो, अरे तुमसे अच्छा तो मेरा बाबा है जो आटा घोल के पी लेता है, और तुम बिल्कुल जल्दी में हो कि भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा, मैया तुम्हारे बाबा कौन है, मैं दर्शन करना चाहता हूं। कहा ठीक है, आओ दर्शन करा दूं। और जैसे ही सनातन ने देखा कि ये तो मेरा जीव है, जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी ने जैसे देखा सनातन गोस्वामी आए हैं, साष्टांग लेट गए। सनातन जी ने उनको उठाकर हृदय से लगाया, पूछा ऐसा ऐसे तुम कैसे हो गए? उन्होंने अपनी सारी बातें कही। उनको पकड़ के लाए रूप गोस्वामी के पास और रूप से कहा, क्यों भैया रूप, हम लोगों ने अपने परमाचार्य श्री महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी से क्या सीखा है? जीवे दाया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा। यही तो उपदेश हम लोगों ने पाया है। जीवे दाया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा। अब ये बताओ, क्या ये जीव गोस्वामी जीव नहीं है? क्या इस पर तुमको दया नहीं करनी चाहिए? तुमने इनको परित्याग करके ऐसी दशा तक पहुंचा दिया। रूप गोस्वामी तुरंत प्रभावित हुए और जीव गोस्वामी को हृदय से लगाए, उनको उपचार करवाए, वे स्वस्थ हो गए। इस प्रकार से वर्णन है। तो जीवे दाया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, यह सिद्धांत था श्री चैतन्य महाप्रभु जी का। जैसे स्वामी रामानंदाचार्य जी का सिद्धांत है राम भजन और साधु सेवा, उसी में चैतन्य महाप्रभु जी एक और जोड़ दिए हैं, जीवे दाया, जीव पर दया करो, जीव मात्र पर दया भाव रखो। श्री जीव गोस्वामी जी बड़े भाव से वृंदावन में निवास किए, भजन किए। तो ऐसे श्री जीव गोस्वामी जी महाराज के ऊपर भगवान की अतिशय कृपा थी, वृंदावन में निवास कर रहे थे। और आज यहीं पर कथा विराम की जा रही। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।